जय हिंद एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखिए, एक वर्ड है डाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल यूनिट्स। मतलब हम जो खाना खाते हैं वो डायरेक्टली हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने वाला है। अगर हम चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं या रोटी खा रहे हैं तो डायरेक्टली हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने। इसको पहले ऐसे फॉर्म में लाना पड़ेगा, लिक्विफाई करना पड़ेगा, लिक्विड फॉर्म में लाना पड़ेगा ताकि हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके। तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल यूनिट्स, उसके छोटे छोटे पीसेस करके या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में जब उसको लेके आएंगे तो उसे कहेंगे हम डाइजेशन। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। वैसा ही एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर खाने को ब्रेक डाउन करने के बाद खाने को हमें डाइजेस्ट करना है और बॉडी में एनर्जी पहुंचाना है। तो हमारा जो मेन यहाँ पे मोटिव है वो खाना जो हमने खाया वो बॉडी में जाए, फिर उसके बाद वो डाइजेस्ट हो जाए, मतलब वो स्मॉलर एब्जॉर्बेबल यूनिट में बन जाए ताकि बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके और पूरी बॉडी में जाके एनर्जी और न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सके। इसके अंदर सबसे पहले आता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है, कैनाल का मतलब होता है पाइप। स्टार्टिंग होगा उसका माउथ और ऐसे जाते जाते पूरा पहले माउथ से होते हुए ओसोफेगस, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा और लास्ट में फाइनली कहाँ पहुंचेगा? एनस में। तो जैसे ही ट्रेन होती है, फॉर एग्जाम्पल मुंबई टू अहमदाबाद एक ट्रेन है, मुंबई टू अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन है। वैसे ही हमारी बॉडी में भी एक ट्रेन चलती है जो स्टार्ट होती है माउथ पे और खत्म होती है एनस पे। इसका ओपनिंग, जिसकी पहला स्टार्टिंग का स्टेशन है माउथ और ऐसे मल्टीपल स्टेशन आने के बाद आखिरी स्टेशन होता है उसका एनस। तो ये पूरा पाइप जो है, पूरा पाइप, ये हम लोग इसको कैनाल बोलेंगे, या पूरा जो यहाँ से स्टार्ट होके हमारे बॉडी के एंड तक, जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वहां तक हमारी बॉडी में पूरे अंदर जो सिचुएटेड है उसे हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में मल्टीपल पार्ट्स आते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या आता है? माउथ। जो हमारा माउथ का एरिया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट खाना खाने के लिए, चबाने के लिए जो चाहिए होता है वो दांत होता है। और ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो है ना, माउथ से लेके एनस तक, ये 9 मीटर लॉन्ग है, पूरा 9 मीटर लॉन्ग है पूरा। स्टार्ट होगा, अगर इसको मेजर किया जाए, हमारी बॉडी में से पूरा एलिमेंट्री कैनाल निकाला जाए और उसको रखा जाए और नापा जाए तो वो आएगा 9 मीटर लॉन्ग। 9 मीटर लॉन्ग बहुत ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि वो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कॉइल्ड या फिर मुड़ा हुआ या फिर उसको सिमट कर रखा गया बॉडी के अंदर। तो देखते हैं, स्टार्टिंग में सबसे पहले आता है तीत। तीत के अंदर दांत, खाने को चबाने के लिए हमें चाहिए होगा तीत। तीत को डिवाइड करो, सबसे पहले अपर जॉ और लोअर जॉ। 32 दांत होते हैं, उसमें से जो 16 दांत हो गए वो ऊपर हो गए, 16 दांत हो गए वो नीचे हो गए। तो अभी जो ऊपर वाले जॉ है, मतलब खाली ऊपर वाले की बात कर रहा हूं मैं, उसमें से भी हम खाली राइट की बात करेंगे तो राइट में 8 हो जाएंगे। यह भी समझिए ऐसे, अगर हमारा ये तीत है और टोटल हमारे यहाँ पे 16 आ गए, यहाँ पे 16 दांत आ गए, यहाँ पे 16 दांत आ गए, टोटल 32 दांत हो गए। तो उसमें भी हम देखेंगे खाली ऊपर में 16 दांत है तो उसके भी आधा करेंगे तो 8 दांत आएंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के जो राइट से, मिडिल से लेके राइट तक 8, मिडिल से लेके राइट तक 8, मिडिल से लेके राइट तक 8, मिडिल से लेके राइट तक 8। तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 होगा 32। पहला जो 8 है उसके बारे में समझाया होगा कि इंसीजर हमारे 2 होते हैं, जो आगे के 2 दांत होते हैं जो दिखते हैं, लोगों को स्माइल करते हैं, उसे हम बोलते हैं इंसीजर। ये एक चिजल शेप का होता है, मतलब ऐसे शेप का होता है। उसके बाद कैनाइंस। कैनाइंस के अंदर पॉइंटेड दांत होते हैं, वो एक जो 2 दांत के बाजू में एक दांत होता है पॉइंटेड वाला, वो आता है कैनाइंस। उसके बाद फिर आते हैं प्रीमोलार्स और फिर मोलार्स। प्रीमोलार और मोलार्स एक्चुअल में चबाने का काम करते हैं। एक्चुअल च्यूइंग जो होता है खाने का वो प्रीमोलार्स और मोलार्स में होता है। तो इंसीजर 2 हो गया, कैनाइन 1 हो गया और प्रीमोलार 2 हो गया। तो ये टोटल हो जाएगा 5 और 5 प्लस 3 8। और ये 3 के अंदर एक और टूथ आता है जो विजडम टूथ, जो उम्र के साथ एक बाद में आता है। मतलब जब हम बिल्कुल अडल्ट हो जाएंगे तब वो दांत चारों निकलते हैं। स्टार्टिंग में होने के टाइम पे उसके बाद 28 दांत होते हैं, लेकिन जब वो और एडल्ट बनता है तो उसमें 4 दांत ऐड हो जाते हैं, तो वो होते हैं विजडम टूथ। अभी यहाँ पे 2 वर्ड आए, हेटेरोडोंट और होमोडोंट। हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट और डोंट मतलब होता है दांत। तो ऐसे एनिमल जिसके सारे दांत एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग शेप के, अलग टाइप के होते हैं, उसको हम बोलते हैं हेटेरोडोंट। जैसे कि ह्यूमंस के सारे दांत अलग होते हैं एक दूसरे से, मंकी में भी यही, हर दांत अलग होता है। जैसे एलिफेंट को कहा जाता है खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है, वैसे ही हमारे भी खाने के दांत एक्चुअली में प्रीमोलार्स और मोलार्स है और दिखाने के दांत एक्चुअली में इंसीजर और कैनाइंस बोल सकते हैं। आगे देखो, होमोडोंट। होमोडोंट ये होते हैं जो ऐसे एनिमल जिसके अंदर सारे दांत एक जैसे शेप के, एक जैसे साइज के, एक जैसे टाइप के होते हैं। जैसे कि लिजर्ड। लिजर्ड के भी दांत होते हैं लेकिन सारे दांत एक जैसे होते हैं। फ्रॉग के भी दांत होते हैं लेकिन सारे दांत एक जैसे ही होते हैं। तो अभी हम लोग माउथ के पास ही है, माउथ के अंदर दांतों ने खाने को चबा लिया। जैसे ही खाने को चबाएंगे तो हमारे मुंह में से थूक निकलता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवा। अब सलाइवा के अंदर 99% वाटर होता है और एक एंजाइम होता है, एक प्रोटीन होता है, सलाइवरी अमाइलेज। तो बहुत लोग को ऐसा लगता है कि खाना खाने के बाद जब वो पेट में जाएगा तो उसका डाइजेशन शुरू होता है, हजम होना शुरू होता है। तो ये गलत बात है। खाना खाते ही समय, अगर इसको मैं शॉर्ट में कहूँ तो ये इसका मतलब ये
कि जैसे ही हमने खाना खाया माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद वो जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस एक ऐसा पाइप है जिसमें खाना उसके माउथ से होते हुए स्टमक को कनेक्ट करता है। यहाँ पे माउथ, यहाँ पे स्टमक, बीच में एक पाइप है जो कनेक्ट करता है माउथ को स्टमक से। एक मूवमेंट होता है, बहुत ही अच्छा मूवमेंट होता है, उसका नाम होता है पेरिस्टाल्सिस। सपोज करिए ये ईसोफेगस है, तो ये खाने का मॉलिक्यूल है। तो ईसोफेगस पहले ऐसे दबा हुआ रहता है और धीरे धीरे ऐसे खुलता है। तो मतलब वो ऐसे करते करते फिर वो नीचे गिरता है। बोलने का मतलब ऐसा है कि पहले वो बहुत ही पतला होता है, बाद में थोड़ा सा खुलता है, ऐसे बंद होता है, ऐसे खुलता है। तो ऐसे मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। इस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस। यहाँ पे पहले ईसोफेगस बहुत ही पतला सा रहेगा, जब खाना आएगा तो वो ओपन होगा, फिर ऐसे ओपन होगा, ऐसे होते होते फिर वो स्टमक में जाएगा। पेरिस्टाल्सिस खाली ईसोफेगस में नहीं होता, स्टमक में होता है, इंटेस्टाइन में, सब जगह पेरिस्टाल्सिस ही होता है। स्टमक के अंदर मेन जो होता है वो एसिडिक चीजें होती है, एसिडिक कंटेंट होता है। जब एसिड निकलता है तो खाने को डाइजेस्ट करने का काम स्टमक में होता है, फिर वो खाने को हजम करता है। मेन जो एक्चुअल फंक्शनिंग है, एक्चुअल जो खाने को तोड़ना, एक्चुअल जो खाने को सिंप्लीफाई करने का काम है, वो स्टमक के अंदर ही होता है। और स्टमक के अंदर HCl एसिड होता है, और हमारे पेट को एसिड से बचाने के लिए स्टमक के बाउंड्री मतलब आजू बाजू के एरिया में म्यूकस निकलता है, ताकि वो स्टमक एसिड से जल ना जाए। हमारी स्किन सेंसिटिव होती है, एसिड लगेगा तो वो जल जाएगा, लेकिन स्टमक के आजू बाजू में एक म्यूकस का बाउंड्री होता है, ताकि अगर एसिड आए भी तो ज्यादा फर्क ना पड़े। उसके बाद वो खाना होते हुए जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की फैक्ट बताओ तो इसके अंदर 7 मीटर लॉन्ग वायर, मतलब ये 7 मीटर का लॉन्ग पाइप है, एक 7 मीटर लंबा पाइप है। तो बहुत लंबा पाइप है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई, इसकी जो विड्थ है वो बहुत छोटी है। जो भी हमारा एलिमेंट्री कैनाल है वो 9 मीटर का है, उसमें से 7 मीटर तो खाली बस स्मॉल इंटेस्टाइन ही। तो जो खाना अभी हजम हुआ है उसे एब्जॉर्ब करने का काम, उससे जो एक्चुअल एब्जॉर्प्शन का काम करता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया 7 मीटर लॉन्ग, और इसके अंदर 2.5 मीटर वाइड है। नेक्स्ट आता है, जब वो खाना यहाँ पे आएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि प्लांट के अंदर रूट हेयर होता है, वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, वैसे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर विलाय होता है, विलाय हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या करता है, जो लिक्विड फॉर्म में खाना हमारे पास है उसे एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसे ब्लड में मिक्स करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये खासियत है। उसके बाद जो भी अनअब्जॉर्ब अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट चीजें, वेस्ट फूड है, वो आता है इसके बाद फाइनली आता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। उसमें 3 सेक्शन होते हैं, पहले असेंडिंग है, फिर ट्रांसफर से, फिर डिसेंडिंग है, और फिर फाइनली आता है रेक्टम। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जाएगा ऊपर के साइड, फिर वो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, और कुछ टाइम के लिए टेम्पररीली यहाँ पे स्टोर होगा, रेक्टम में स्टोर होगा। जब रेक्टम फुल हो जाएगा तभी वो ह्यूमन को जो अर्ज होती है वो टॉयलेट जाने के लिए या वेस्ट निकालने के लिए, तो वही रेक्टम जो फुल होने के बाद ही आता है। और लास्ट में एक ओपनिंग है जिसका नाम है एनएस। स्टार्ट किया, खाना खाया, ईसोफेगस में गया, स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, फिर उसके बाद अनडाइजेस्टेड वाला जो एब्जॉर्ब होना था वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया, जो अनडाइजेस्टेड था, जो एब्जॉर्ब नहीं होने, जो उसको बॉडी में से निकालना था, वो लार्ज में गया। इसमें भी कुछ वाटर वगैरह हम लोग वापस से एब्जॉर्ब कर ही लेते हैं। उसके बाद फाइनली वो रेक्टम में और फिर एनएस से निकल गया। तो यहाँ से स्टार्ट होते हुए एंड हुआ एनएस के अंदर। अभी हम लोग अगर ध्यान दें तो हमारा जो खाना खाने का माउथ है और जो नोज है वो दोनों एक ही रास्ते से होते हुए जाता है, मतलब पेट का रास्ता भी वही है और जो हमारा लंग्स का रास्ता भी वही है। तो कभी कभी ऐसा होता है खाना खाने के टाइम पर, कभी कभी क्या होता है, जो खाना है वो हमारे विंड पाइप में, जहाँ पे हवा जानी चाहिए, जहाँ पे ऑक्सीजन की जगह है, वो वहां पे चले जाते हैं। तो उस टाइम पे हमारे को हिचकी आएगी या फिर प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता, इसके पीछे रीजन है एपिग्लॉटिस। ऐसा समझिए कि 2 पाइप्स है, एक पाइप तो ईसोफेगस है, दूसरा पाइप है यहाँ पर विंड पाइप। तो दोनों पाइप के बीच में एक पतला सा एक फ्लैप है। जब हवा जाना होगा तो ये फ्लैप ओपन होगा, जब हवा नहीं जाना होगा तो ये फ्लैप बंद हो जाएगा। मतलब खाना खाने के टाइम ये विंड पाइप को क्लोज कर देता है, ताकि ये खाना खाओ तो सीधा ईसोफेगस में ही जाए, वो इसके अंदर ना आए। तो ये सारी चीजें थी। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल तो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स का मतलब ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशल ऑर्गन, जिसमें से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, कुछ जूसेस, कुछ केमिकल ऐसे रिलीज होते हैं ताकि वो हमारे को हेल्प करे चीजों को फास्ट करने के लिए, मतलब रिएक्शन को फास्ट करने के लिए या फिर डाइजेशन को फास्ट करने के लिए। तो सलाइवरी ग्लैंड, जो माउथ के आजू बाजू में कुछ ऐसे हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, और उसमें से हमारा थूक या सलाइवा निकलता है। लेकिन सलाइवा में जो मेन चीज है वो है सलाइवरी अमाइलेज, एक तरह का प्रोटीन है जो खाने को डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद लिवर का भी यूज बहुत ज्यादा है। लिवर के अंदर बहुत सारे ऐसे जूस निकलते हैं, जो बाइल जूस हो गया, बाइल जूस है, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स है जो हमें चाहिए होता है ताकि वो स्टमक को हेल्प करता है डाइजेशन करने के लिए।